इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फरमान सुने। आप फरमाते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह कि अहले बैत की मोहब्बत में लोग हमें ताना देते हैं, और फिर आप लिखते हैं कि जब मैं अली की फजीलत बयान करता हूं, इमाम शाफी कहते हैं जब मैं मौला अली की फजीलत बयान करता हूं तो लोग मुझे जाहिल लोग मुझे रावजी कहने लगते हैं, और जब मैं सिद्दीक अकबर का जिक्र करने लगता हूं तो जाहिल लोग मुझे सिद्दीक अकबर की मोहब्बत और फजीलत बयान करने के एवज में मुझे नासबी कहते हैं। आप फरमाते हैं वल्लाह, अब देखो सुन्नियत बयान हो, असल सुन्नियत बयान हो रही है। कहा कि मैं अली की फजीलत बयान करूं तो लोग मुझे रावजी कहते हैं, जाहिल लोग। ये अहले बैत की फजीलत बयान करने वालों को रावजी कहना ये इल्म वालों का तरीका नहीं है, ये जाहिलों का तरीका। ये इमाम शाफी बयान करें। इसका मतलब यह है कि जिन सच्चे लोगों को अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर अगर कोई रावजी कहता है तो कहने वाले का मियार इमाम शाफी ने मुतय्यन कर दिया कि उसका इल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, वो निरा जाहिल है, जाहिल। और जो सिद्दीक अकबर की फजीलत को सुनकर किसी को नासबी कहे उसका इल्म से ताल्लुक नहीं है, जाहिल है, जाहिल। अब इमाम शाफी अपना अस्म बयान कहते वल्लाह मुझे रावजी कहो या नासबी कहो, ये दोनों मोहब्बत को मैं छोड़ नहीं सकता जब तक कि मैं रेत के अंदर दफन न कर दिया जाऊं। यानी जब तक दुनिया में रहूंगा बहुत शान से डंके की चोट पर अली के फजाइल भी पढ़ता रहूंगा, लेकिन अली की फजीलत पढ़ने में सिद्दीक की तौहीन नहीं करूंगा। जो फजाइल सिद्दीक के बयान किए गए हैं, सिद्दीक अकबर का मर्तबा भी बयान होगा और मौला अली का मर्तबा भी बयान होगा। इसी को 14वीं सदी के मेरे मुजद्दिद ने कहा है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आगे बयान करते हैं, फरमाते हैं कि अहले बैत की मनकबत या फजीलत सुनने से कुछ लोग गुरेज करते हैं और अहले बैत की फजीलत उनको गुलू लगती है। इमाम शाफी की बातें इमाम बहकी, अबू बकर बहकी अपनी किताब में लिख रहे हैं इमाम शाफी से मुतालिक कि इमाम शाफी से पूछा कि अहले बैत की फजीलत और मनकबत जो पढ़ते हैं तो लोगों को सुनने में वो उससे सुनने में गुरेज करते हैं सुनने से, और कहते हैं कि ये तो हद से तजावुज करना, ये तो रावजी है। तो उस वक्त हजरत सैयदना इमाम शाफी जवाब देते हैं कि हम किसी मजलिस में हजरत अली और उनके दोनों शहजादे और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का जिक्र करते हैं तो लोग कहते हैं ये हद से बढ़ गए, ये रावजियों की बातें हैं। खुदावंद कुद्दूस के हुजूर में इमाम शाफी कहते हैं मैं ऐसे लोग से बरीउ जिम्मा हूं जो फातिमतुज़ ज़हरा की मोहब्बत को रिफ्ज गुमान करते हैं। इसीलिए तो मेरे इमाम ने जब अहलुल बैत की शान बयान की तो क्या शान से कहते हैं, पार हाय सुहुफ। अहले बैत क्या है? अहले बैत क्या है? हमारा शहर गुंबद और मीनार का शहर, उर्दू जानने वाला शहर, अहले इल्म का शहर, मजमे में भी अहले इल्म मौजूद है। इमाम क्या कह रहे हैं अहले बैत को, पार हाय सुहुफ गुंचा हाय कुदुस। गुंचा किसको कहते हैं? कली को कहते हैं गुंचा, ठीक। फूल मुस्कुराने से पहले गुंचा होता है ना, तो ये कौन से गुंचे हैं? ये गुलाब के, सुंबुल के, चंपा के, चमेली के गुंचे नहीं है। जिन्हें हम अहले बैत कहते हैं वो बागे कुद्स के गुंचे हैं। और ये कौन से पारे हैं? ये सुहुफ के पारे कहते, पार हाय सुहुफ गुंचा हाय कुदुस, अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। और कहते ये बने कैसे? तो कहते हैं खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, जो अल्लाह ने जिस खमीर से इनको बनाया है तो इनके खमीर के अंदर खैरुर
रसूल का खून शामिल है। और कहते हैं इनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। और कहते हैं जब कोई बाग सजता है तो किसी ना किसी पानी से सजता है। जब किसी बाग में बहार आती है तो उसमें पानी डाला जाता है। तो अहले बैत के पौधों को कौन सा पानी दिया गया? तो कहते आबे ततहीर से, जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। और जब सैयदा पाक की बात आती है तो कहते हैं मचल कर कहते कहते सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो अहमद मुजतबा जो सबके दिलों का चैन है, फर्श वाले हो या अर्श वाले हो, उनकी वजह से सबको चैन मिलता है। अगर उस मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल का कोई चैन है, कोई राहत है, तो उसे हसनैन की अम्मी जान सैयदा फातिमा कहा जाता है। वो जाने अहमद की राहत है, मुस्तफा जाने रहमत की कोई राहत है तो उसे सैयदा फातिमा ज़हरा कहा जाता है। इंशाअल्लाह कल हम सैयदा पाक पर गुफ्तगू करेंगे। तो अर्ज ये कर रहा था, फिर इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह आगे लिखते हैं, आगे सुनिए इमाम शाफई कहते हैं, लोग कहते शाफई तू राबसी हो गया। तो इमाम शाफई अब जवाब देते हैं हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, मेरा दीन रिव्स नहीं और ना ही मेरा अकीदा राफजियत है। लेकिन किसी शक व शुबा के बगैर ये मैं जरूर कहता हूं कि मैं बेहतर इमाम, बेहतर हादी से मोहब्बत करता हूं और रिव्स और राफजियत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन वो बेहतर इमाम और हादी कौन है? उसी को अली इब्न अबू तालिब कहते हैं। फिर इमाम शाफई कहते हैं, फरमाते हैं सवार, ए सवारी करने वाले सवार, तू मिना की वादी में ठहर जाओ। मस्जिद खैफ जो मिना की मस्जिद है उसमें रहने वाले सुबह के वक्त चलने वालों को आवाज दो, जबकि हाजी मिना की तरफ जाने लगे। जैसे दरियाए फुरात मौजज़न है, यानी जैसे दरियाए फुरात में तुगयानी है, वैसे मोहम्मद इब्ने इदरीस के दिल में अहले बैत की मोहब्बत का समंदर ढांटे मार रहा है। इस पर जिन और इंसान को मैं गवाह करता हूं। ये सैयदना इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नजरिया है। अल्लाहु अकबर।